गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए अपने दिन के थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक की स्पेशल बैच के अंदर क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। कहां से क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो तैयार रहिए आप लोग पढ़ने के लिए। बिल्कुल देख ले इस बैकग्राउंड पे कौन सा कलर सूट करता है। व्हाइट सूट कर रहा है, येलो भी सूट कर रहा है, और कोई कलर है हमारे पास ब्लू, ये सूट नहीं करता। चलिए, तो आइए सवाल देखिए। सवाल क्या लिखा हुआ है? द प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 143, द प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 143 एंड लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस आर। इन ईच केस आर मतलब मैं 143 को किससे डिवाइड करूं, मैं 143 को किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 3 बचेगा मेरा। और वो मतलब कि देखिए, दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको मैं 143 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर मेरा 3 बचता है। तो वो दो प्राइम नंबर मेरे कौन से हैं, देखिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक रास्ता क्या मालूम है? एक तो आप लोग बाय ऑप्शन जाइए, आप लोग बाय ऑप्शन जाइए तो आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग निकालिए इसको। अगर मैं बाय ऑप्शन जाता हूँ, देखिए यहाँ पर 143 2 से भाग जाएगा तो 140 पूरा भाग जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर 3। तो 2 तो मेरा जाएगा, लेकिन 143 मेरा 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं है मेरा। ओके, और 13 भी 143 से पूरा पूरा भाग जाता है। 3 और 7 में देखिए, 3 मेरा क्या है, 143 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर 2 बचता है, क्योंकि 141 जाएगा 3 से भाग, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा मेरा। समझ गए? अब बचता है ऑप्शन नंबर डी, मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आपके में डाउट होगा, सर मैंने इतना सारा एग्जाम्पल काटा कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी। बचता है क्या? ऑप्शन नंबर सी बचता है। देखो यहाँ पर, अगर मैं 143 को देखो, कल मैंने आपको 3 और 9 का एक रूल सिखाया था। तो 4 3 7, ओके, 7 1 8, 8 है, मतलब ये 3 से पूरा भाग तो जाएगा नहीं। और अगर पूरा भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 143 से पीछे मेरा होता है 142। ये 4 2 6 1 7 होता है, 7 भी नहीं जाता। इसके पीछे होता है 141, 4 1 5 1 6। हाँ, 6 आया तो मेरा ये 3 से भाग जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना देगा यहाँ पे? 2 2 ही देगा, क्योंकि 143 में से अगर मेरा 141 निकल जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ही तो बचने वाला है मेरा रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बच गया मेरा ऑप्शन नंबर डी इज दी माय राइट आंसर। अब देखिए, अब आते हैं बुक के सॉल्यूशन के ऊपर। ये तो था मेरा वाला सॉल्यूशन। अब आते हैं बुक के सॉल्यूशन को। बुक ने क्या दिया है? बुक ने बोला कि अगर 143 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, मेरा 3 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, मतलब मेरा जो 140 है वो तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। मेरा 140 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तभी तो मेरा रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो 140 किस किस का मल्टीपल है, वो किस किस से भाग जाएगा? 140 मेरा 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, प्राइम नंबर्स बस। वो इन्हीं प्राइम नंबर से पूरा पूरा भाग जाएगा मेरा। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, सही तो लिखा है। ओके, तो फिर ये मेरा 2 5 और 7 इन तीनों से भाग जाएगा। अगर ये इनसे भाग जाएगा तो देखो 2 और 5 का रिलेशन नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन 5 और 7 का रिलेशन दिख रहा है मेरे को। तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। देखिए आज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, इतने टफ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 3 10, 7 3 10, 5 2 7, 17। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, 1 से लेकर 20 तक सारे प्राइम नंबर्स लिखे यहाँ पर, कितने मिल जाएंगे? 2 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सबका सम निकालना है मुझे। देखिए, सबका सम मत निकालिए, मैंने यूनिट डिजिट आपको सिखाया ना। यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिए, सबका सम निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैसे निकालना है आपको। 7 3 10, 5 15, 2 2 17, 17 का भी 7, 7 1 8, ओके, 8 3 11, 11 का भी 1, ओके, 1 और 7 8 8, ओके,
1 और 7 8, 8 और 9 कितना हो गया, 8 8 16 17। आपका जो भी आंसर हो, आपका जो भी आंसर हो, उसका यूनिट डिजिट आपका 7 होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को आपको ऐड करना है, बस यूनिट डिजिट को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, 77 इज माय करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे जाते हैं। अ प्राइम नंबर n in the range between 10 to 50 remains unchanged when its digits are reversed. The square of such a number is. इसने क्या बोला कि एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 10 से 50 के बीच में आता है, और अगर मैं उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो भी वो क्या होता है, नंबर वही रहता है। तो उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं डिजिट्स एक्स वाई, मेरा सपोज यूनिट और ये 100 का प्लेस है, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, वाई एक्स बनाता हूं, तो भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए? और ऐसा एक ही नंबर है मेरा 11 है, जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर भी वो 11 ही बनेगा। तो 11 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है? 121। देन ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 इज डिवाइडेड बाय 6 मस्ट बी। देखो यहाँ पर, अब इसका आंसर जो आपका बुक के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ही बेकार सॉल्यूशन है वो किसी के नॉर्मल भेजे में जाएगा नहीं। यहाँ पे मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया ना, उसको ध्यान से देखना, और अगर आपको वो कंसेप्ट याद है प्राइम नंबर वाला, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने क्या बताया था कि प्राइम नंबर का आइडियल केस क्या होता है कि आप लोग किसी भी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। आप लोग किसी भी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, समझ गए? मतलब इन शॉर्ट मैं डिवाइड किसको कर रहा हूँ, मैं 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म को ही तो डिवाइड कर रहा हूँ इन शॉर्ट। यही बात तो है ना। सपोज मैं अगर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म को डिवाइड करता हूँ 6 से, अगर मैं इसको ऐसा सेपरेट करता हूँ, 6 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6 के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे क्या होगा देखो। अब डिवीजन का एक ना बहुत अच्छा रूल सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। समझ गए? आप लोग कभी अगर ऐसा डिवीजन कर रहे हो और आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो, क्वोशंट नहीं निकालना है आपको, क्वोशंट न निकालना हो। क्वोशंट मेरा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 12, ये मेरा 6 है, तो 6 दूनी 12, ये मेरा क्वोशंट होता है। जो नीचे 0 बचेगा ना, वो मेरा रिमाइंडर होता है। समझ गए? अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना, तो आपको एक बेहतरीन मेथड सिखा रहा हूं मैं। अलग अलग भाग दीजिए, अलग अलग भाग दीजिए। जब 6 के मेरा 6 से भाग जाएगा, तो ये पूरा पूरा 6 से भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 0 आएगा। देन प्लस, समझ गए? क्या एक मेरा 6 से पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? इस आंसर का रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। समझ गए? ऐसे रिमाइंडर का डिवाइड कर सकते हो आप लोग। तो सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ, 6 के प्लस 2 लिखा मैं, डिवाइड बाय 6, ये 6 के 6 से पूरा भाग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? रिमाइंडर 0। प्लस है तो प्लस आएगा, 2 6 से छोटा है, पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे आपका आंसर रिमाइंडर 2 बच जाएगा आपका। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आपको कोई दिक्कत नहीं है? सेम यहाँ पे देखो, 6 के माइनस 1 को अगर आप लोग 6 से भाग दे दो, ये तो 0 मिल जाएगा आपको। देन माइनस 1 6 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपका आएगा 1, तो आपका रिमाइंडर -1 आया। कभी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर कभी आपका रिमाइंडर आपको नेगेटिव आया, तो आपको वहां पर डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जब मैं आपको निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो ये बात मैं आपको आगे सिखाऊंगा। समझ गए? ये बात मैं आपको आगे सिखाऊंगा। समझ गए? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमाइंडर आपका 5। तो मैं अगर 6 के -1 को 6 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को? यहाँ पर 5 मिलेगा। कितना मिलेगा रिमाइंडर मुझको? यहाँ पर 5 मिलेगा। समझ गए? तो इससे मुझको दिख तो गया कि मेरा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1 आएगा या फिर 5 आएगा। अब मैं आपको पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। ओके, अगर आपने इतना लिख लिया, नहीं लिखा तो लिख लो, नहीं तो वीडियो को पॉज मार के लिख लो। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ओके, चलो देखो, मैं जैसे सपोज मैं अगर 6 के, मैंने क्या किया, मैं अगर 6 के +1 को, मैंने +1 ही लिया है मैंने अभी। ओके, मैं अगर 6 के +1 को किससे डिवाइड किया? मैंने 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 1 बचेगा।
मैं अगर 6k प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। मैं अगर 6k प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। अब यहाँ पे मैं अगर 6k प्लस 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 4 बचेगा। और मैं अगर यहाँ पे 6k प्लस 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 5 बचेगा। अब इनमें से कौन सा मेरा प्राइम नंबर का फॉर्म है? अब इनमें से कौन सा मेरा प्राइम नंबर का फॉर्म है? देखिए सपोज 6k प्लस 1 को मैं फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता किसी भी, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालू, ये क्या बन जाएगा हमारा 3k प्लस 1, इसलिए ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा रिमाइंडर का। समझ गए? मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालू तो क्या मिल जाएगा 2k प्लस 1, फॉर्म चेंज हो गया, ये मेरा आंसर नहीं है। 6k प्लस 4, मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3k प्लस 2, इसलिए फॉर्म चेंज। 6k प्लस 1 के फॉर्म में क्या हुआ? चेंज तो चेंज। हाँ, लेकिन 6k प्लस 5 मेरा चेंज नहीं होगा, मैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता, इसलिए ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है और 6k प्लस 5 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। समझ गया? 6k प्लस 5 मेरा एक प्राइम नंबर है। मतलब एक मेरा है 6k प्लस 1 और जो मेरा दूसरा है 6k प्लस 5, यही रिमाइंडर मुझको किससे मिला था? 6k माइनस 1 से मिला था। यही रिमाइंडर मुझको किससे मिला था? 6k माइनस 1 से मिला था। समझ गए? क्योंकि दोनों में रिमाइंडर मुझको क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाले, इसलिए 6k प्लस 5 भी मेरा क्या है? एक रिमाइंडर का मतलब एक ये मेरा एक प्राइम नंबर का आइडियल फॉर्म है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको कल सिखाऊंगा निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। डोंट वरी, आज आपने आज आपने ओवरऑल देख लिया है, तो कल मैं आपको पूरा का पूरा निगेटिव रिमाइंडर सिखाऊंगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? देखो इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 23 23 मेरा किसी से भाग 23 मेरा किससे भाग नहीं जाता, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है? वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो क्या होता है 3 इंटू 7 मेरा फैक्टर होता है। कितना होता है? 3 इंटू 7 इसका फैक्टर होता है। समझ गए? चलिए तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 67 को दिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? मुझको दिख रहा है जैसे था कि 19 मेरा इसका आंसर है, क्योंकि 21 का मेरा क्या होता है? 3 इंटू 7 होता है। 20 का मेरा क्या होता है? 4 इंटू 5 होता है। 22 का मेरा क्या होता है? 11 इंटू 2 होता है। समझ गया? सब लोग मेरे कंपोजिट नंबर के 19 का क्या होता है? 19 इंटू 1 होता है, तो ये मेरा एक प्राइम नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? देखिए 115 आपका 5 से भाग जाएगा, तो ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। 119 आपका 17 से भाग जाएगा, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 127 आपका किसी से भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर है। ये आपका नहीं 3 से जाएगा, नहीं 9 से जाएगा, तो ये आपका जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू 127 से भाग जाएगा। समझ गए? इसके केवल 2 ही फैक्टर है, सिंपल है। देखिए प्राइम नंबर फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उनको अप्लाई नहीं करना है। आप लोग देखोगे ये नंबर से नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, उसके सारे फैक्टर्स लिखो, उसको डिवाइड करो। वो मेथड अप्लाई नहीं करना, ना ही मैंने वो आपको सिखाया है, और मैं वो सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो घटिया मेथड है। समझ गए? चलो ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, फैक्टर्स आपके दिमाग में बैठा है कि हाँ ये इसका फैक्टर, ये इससे भाग जाता है, तो आप लोग क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? मैं तो बोलता हूँ इसका आंसर आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 69 का? 143, 289, 117 या फिर 359? बताइए मेरा आंसर क्या होगा? बताइए मेरा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69। 143 मेरा किससे भाग जाता है? देखिए ये मेरा 11 से ही भाग जाता है और 13 से ही भाग जाता है। समझ गए? 289 मेरा क्या है? 17 का स्क्वायर है। 359 मेरा किससे भाग जाएगा? बताइए 359 मेरा किससे भाग जाएगा? और 117 मेरा किससे भाग जाएगा? ओके 117 मेरा 3 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। देखिए सम नंबर्स का सम देखिए, 7 एक 8 एक 9, ये 3 से भी जाएगा, ये 9 से भी जाएगा। समझ गए? ये 3 से भी जाएगा और ये 9 से भी जाएगा, लेकिन 359 मेरा किसी से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। समझ गए? अब इसके लिए कोई स्पेशल रूल निकालते थोड़ी बैठोगे आप लोग। समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ निगेटिव रिमाइंडर। कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ निगेटिव रिमाइंडर। ओके, निगेटिव रिमाइंडर, तो तैयार रहना। कल नोटबुक और पेन लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निगेटिव रिमाइंडर।
जो आपके बहुत सारे रिमाइंडर के सवालों को अकेले ही खाने की शक्ति रखता है। समझ गए? चलो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n+1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब मैं n की वैल्यू ऐसे यहाँ पे कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखूं जिससे कि ये प्राइम नंबर न बने। ओके, जैसे देखो यहाँ पर 2n+1। ओके, मैं अगर n की वैल्यू, देखो मेरे को ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, 1 2 3 पर मत रखो, 3 रखो यहाँ पे सीधा, 2 3 6 एक साथ प्राइम नंबर बन गया, 3 नहीं है मेरा आंसर। चलो 3 नहीं है, हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, 4 रखो, 4 दुनिया 8 1 9। हाँ, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। चलो फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी पे आओ, 2 5 10 1 11, ये भी इससे मेरा एक प्राइम नंबर है, ये मेरा आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो अब तक हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? अब तक हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। देख रहे हो 70 क्वेश्चन, कम बात नहीं है 70 क्वेश्चन। हम लोग एक बुक को सॉल्व कर रहे हैं, धीरज बना के रखिए, 5644 तक भी पहुंचेंगे हम लोग, 5644 तक भी पहुंचेंगे हम लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बच्चा ये वीडियो बाद में देख रहा हो तो वो एक साथ 2 से 3 वीडियोस भी देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? मैं कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ में लेता हूं, इसलिए मैं एक ही टाइम पे 10 क्वेश्चन ही सिखाता हूं, ताकि बच्चे के माइंड पे ज्यादा प्रेशर न पड़े, ताकि बच्चे के माइंड पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, वो इजीली उस चीज को हैंडल कर सके, वो इजीली उस चीज को हैंडल कर सके। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई इशू नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो कल हम लोग कल क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 71 टू 80 देखेंगे, या फिर सबसे पहले तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ निगेटिव रिमाइंडर। क्या मैं आपको कल सबसे पहले आते आते सिखाऊंगा? निगेटिव रिमाइंडर। ओके, क्या निगेटिव रिमाइंडर? निगेटिव रिमाइंडर के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। ओके, समझ गए? तो कल देखिए, कल कल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 79 और एक क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 सीडीएस में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही है। समझ गए? इन दोनों क्वेश्चंस के लिए कल आपको आना है, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए कल आपको आना है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपके इजी है, इसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपके इजी है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। टिल देन लव यू ऑल।